ये वीडियो है पाकिस्तान के शहर कराची की, जहां एक पैसेंजर प्लेन को बाय रोड पाकिस्तान के एक दूसरे शहर मुंतकिल किया जा रहा था। बट इनफैक्ट ऐसा ही कुछ पिछले दिनों सऊदी अरब में भी देखने को आया, जहां सेम सिचुएशन बाय रोड सऊदी अरब के एक शहर से दूसरे शहर पैसेंजर प्लेन को ट्रांसफर किया जा रहा था। अगर हिस्ट्री देखें तो पूरी दुनिया में ऐसे दो केसेस सामने आए हैं, और वो भी 2024 में। दोनों मुस्लिम कंट्री से थी। क्या जो दिखाया जा रहा है ये वही है या इनके पीछे रियलिटी कुछ और है? अगर इन दोनों केसेस में कुछ पॉइंट्स देखें तो एग्जैक्टली सेम है। सऊदी अरब में बाय रोड प्लेन को ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर पाकिस्तानी थे, और दोनों कंट्रीज के अच्छे पार्टनरशिप है एक दूसरे के साथ। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों कंट्रीज बैकडोर में कुछ खतरनाक प्लानिंग करी हो, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हो। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब दिखा रहे हैं वही सच हो। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि कौन सी बात रियली में एग्जिस्ट करती है। WFA की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 30 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के शहर कराची एयरपोर्ट से हैदराबाद एक बोइंग 737 को मुंतकिल किया गया। 350 पैसेंजर्स वाला एयरप्लेन, जिसे सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद ले जाया गया। इस प्लेन को ट्रांसफर करने के लिए 40 व्हीलर का एक लार्ज ट्रक की जरूरत आ पड़ी थी। इन पॉइंट ऑफ व्यू अगर पाकिस्तान की मीडिया या इन्फ्लुएंसर की बात करें तो इनके मुताबिक बोइंग 737 कराची एयरपोर्ट यार्ड में पिछले कुछ सालों से खड़ा था। 350 सीट्स वाला ये एयरप्लेन पिछले कुछ सालों से किसी भी काम नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसे हैदराबाद सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर कर दिया, जहां ये अब ट्रेनिंग के लिए काम आएगा। इन रिसेंट फ्यू ईयर अगर बात करें फाइनेंशियली तो पाकिस्तान तब भी इकोनॉमिकली अनस्टेबल है। ब्लैकआउट से बचने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पहले ही IMF, US, सऊदी अरब और चाइना जैसे कंट्रीज और बैंक से लोन ले चुकी है। अगर 4 नवंबर 2024 को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को सेल करने की कोशिश की, और इनफैक्ट इसमें पाकिस्तान की सरकार बहुत हद तक कामयाब भी रही। अगर 4 नवंबर को PIA की बोली के वक्त पाकिस्तान के शहर खैबर पख्तूनख्वा के CM ने इसकी मुखालफत की और शहबाज हुकूमत पर ये इल्जाम भी लगाया कि ये एयरलाइन शहबाज हुकूमत सस्ते दामों बेच रही है, जो कि बाद में ये लोग खुद ही खरीदेंगे। बट रियलिटी कुछ और है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर शहबाज हुकूमत नेशनल एयरलाइन सेल कर रही है तो फिर ट्रेनिंग किस बात की हो रही है? ये बात अब भी पाकिस्तान के लोगों के समझ में नहीं रही। अगर दूसरी तरफ सऊदी अरब को एक नजर देखा जाए तो सऊदी अरब ने भी एग्जैक्टली सेम काम किया है। अगर कुछ साल पहले की बात करें तो 2004 में यूरोप में भी एक सेम केस देखने को आया था, जब एक प्लेन को बाय रोड हीथ्रो एयरपोर्ट से नेशनल म्यूजियम एयरपोर्ट तक ले जाया गया। अलबत्ता सऊदी का ये रिकॉर्ड यूरोप से ज्यादा है, इसलिए इस बार पूरी दुनिया की नजर सऊदी अरब पर थी। अगर इससे पहले भी सऊदी अरब को इस मामले में देखा जाए तो हर कुछ साल बाद सऊदी अरब ऐसे ही स्टंट करता आ रहा है। 3 मार्च 1938 को सऊदी अरब ने ऑयल फंडिंग की थी। सऊदी अरब ने ऑयल फंडिंग के मैदान में तब कदम रखा जब पूरी दुनिया में ऑयल सप्लायर ना के बराबर थे और ऑयल की जरूरत पूरी दुनिया को थी। 1960 तक सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल फंडिंग हब रहा। जब 1960 के बाद ऑयल मार्केट में सऊदी अरब के और भी कॉम्पिटिटर्स आए, तब सऊदी अरब ने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाया, और ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा मार्केटिंग स्टंट था। बुर्ज खलीफा के बनने के बाद 2024 में जिद्दा से रियाद बाय रोड 3 बोइंग 777 को ले जाया गया। बोइंग 777 लार्ज पैसेंजर प्लेन थे, जिसे जिद्दा से रियाद 1000 किलोमीटर का सफर 12 दिनों में तय करना था। इस दोनों केसेस के कुछ दिन बाद बाकी कंट्रीज को इन दोनों मुल्क यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान पर डाउट आने लगा कि कहीं ये दोनों मुल्क कुछ खतरनाक प्लानिंग तो नहीं करे। अगर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद ये क्लियर हो गया ये एक नॉर्मल मिशन था, जिसके बाद बाकी कंट्रीज ने इनमें मुदाखलत नहीं की।